दोस्तों, आज हम नागा साधु के बारे में कुछ रोचक रहस्य के बारे में जानेंगे। नागा साधु का जीवन बेहद रहस्यमय होता है और इसका मुख्य कारण है उनका दुनिया से कटकर जीना। वे सारे भौतिक सुख छोड़ कर एकांत में अपना जीवन जीते हैं, लेकिन जब भी महाकुंभ या कुंभ का आयोजन होता है, ये साधु अपना एकांत जीवन छोड़कर उसमें डुबकी लगाने अवश्य आते हैं। पर लाखों की तादाद में आए ये साधु आखिर उसके बाद कहां चले जाते हैं? चलिए जानते हैं। नागा साधुओं का जीवन बहुत ही रहस्य भरा होता है। इनके कहां रहने और कहां जाने के बारे में बहुत बता पाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कुंभ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं या पहाड़ियों और हिमालय की कंदराओं और हरिद्वार से आते हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर और कुछ निर्वस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं और फिर अर्धकुंभ या कुंभ के मौके पर आते हैं। असल में ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपाकर रखते हैं। बताया जाता है कि नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इसके चलते इनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना संभव नहीं होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे ये नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देता है। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और कुंभ या अर्धकुंभ में नजर आते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु भिक्षा मांगकर रात दिन मिलाकर एक ही समय भोजन करते हैं। एक नागा साधु को 7 घरों से ही भिक्षा लेने का अधिकार होता है। साथ ही जो खाना मिले उसमें पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। इसके अलावा नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहां तक कि नागा साधुओं को गादी पर सोने की भी मनाही होती है।